सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रकरण 5 52। हाँ जी। भौम बन तालाब शोभित, कुंज बन बीच मंदिर, कहाँ कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर, छाया प्रेमल सुंदर। यहाँ की धरती वन तथा हौज कोसर तालाब की शोभा अनुपम है। हौज कोसर ताल, बट पीपल की चौकी, वन के बीच में कुंज निकुंज के फूलों के मंदिर आए हैं। इन मंदिरों के बीच में सुंदर सुंदर फूलों की सुगंधि से भरपूर छाया है, जिसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। होम वन तालाब शोभित। श्री महामती जी इस चौपाई में फरमा रही हैं, पूरा शुरू से जैसे ही पूरा वर्णन हो रहा है पशु पक्षियों का, जिमी का, वृक्षों का, अब आगे बढ़ते बढ़ते अब हौज कोसर तक पहुंच गए हैं, बट पीपल की चौकी तक। तो यहाँ की धरती वन और हौज कोसर तालाब की शोभा, बट पीपल की चौकी और तालाब हौज कोसर ताल, इन सब की सुंदरता शोभा का कहाँ तक वर्णन करें। बट पीपल की चौकी, 4 भूम 5वीं चांदनी, जहाँ पर हिंडोले, एक बट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, दिखाना है नक्शा। प्रियंका कर दो शेयर। हाँ जी। बट पीपल की चौकी, हाँ जी, आप बोलिए, मैं एरो से बताइए। एक बट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, बीच में हिंडोले, नहरें, चहबच्चे, फवारे, सब इस बट पीपल की चौकी में। इनकी शोभा का, सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करूं। बीच में कुंज निकुंज के फूलों के मंदिर, कुंज निकुंज पूरा ही फूलों का ही सारा, फूलों के हिंडोले, फूलों की शैया, फूलों के साज श्रृंगार, सब कुछ फूलों का ही है। इन मंदिरों के बीच में जो सुगंधी फूलों की आरती पूरे परम धाम को सुगंधित करती है। हाँ जी, कुंज निकुंज के ये। तो इन सब का वर्णन, शोभा का कहाँ तक वर्णन करें। सुगंधी वास्तव में तो परम धाम से ही, मूल मिलावे से ही आ रही है, लेकिन इधर फूलों की शोभा को देखकर लगता है कि पूरे परम धाम में इन्हीं कुंज निकुंज के फूलों से ही सुगंध आ रही है। थोड़ा सा आप करो किरण बहन। हाँ जी, प्रणाम जी। इस चौपाई में सबसे पहले तो ये बताया है कि कुंज निकुंज वन कहाँ पर स्थित है। कि हम बट पीपल की चौकी से दक्षिण तरफ चलें तो हौज कोसर ताल को घेरते हुए अक्षरधाम के पूर्व तरफ तक अपने कुंज निकुंज का विस्तार है। फिर बट पीपल की चौकी की शोभा, जैसे अभी बहन ने बताया कि एक बट, एक पीपल का वृक्ष और 4 भौम 5वीं चांदनी, और यहाँ पर नहरी चबच्चों के ऊपर झूलने के आनंद। तो उन समय को याद करें कि जब हम धनी संग यहाँ बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में झूलते हैं। एक एक हिंडोला इतना विस्तार लिए बताया है कि एक एक हिंडोले में आप शिवराज श्यामा जी और सखियां विराजती हैं। और जब हिंडोले झूलते हैं तो तरे नहरे चबच्चे भी कैसे झूम झूम के उछलते होंगे। वृक्षों की शीतल छाया तले और नीचे नहरे चबच्चे, ऊपरा ऊपर की भूमों में हिंडोलों के अलग सुख, वहां नीचे भी फूल, ऊपर भी फूल, संपूर्ण शोभा फूलों की। और इन हिंडोलों के ठीक सन्मुख हिंडोले उस ऊंचाई पे झूलते हैं जिस ऊंचाई पे अपने रंग महल के झरोखे हैं।
जैसे अपना कमर भर ऊंचा झरोखा है, तो ठीक सामने बट पीपल की चौकी में कमर भर ऊंचाई से हिंडोले झूलते हुए चांदनी पर चार चहबच्चों की सुंदर शोभा। फिर होश कोसर ताल की सुंदर शोभा को अपन देखें कि घेर कर होश कोसर ताल की कितनी सुंदर शोभा आई है, और होश कोसर ताल को घेरते हुए कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा। दो भूम तीसरी चांदनी का कुंज निकुंज वन, दो भूम तीसरी चांदनी के कुंज निकुंज। एक कल शीतल छाया, अगर हम चांदनी पर रमन कर रहे हैं तो अपने को सिर्फ कुंज खुला हुआ नजर आएगा, और वहां अपने को सुंदर कठेड़े मिलेंगे। उन कठेड़ों से लगकर हम चबूतरे के ऊपर जो चहबच्चा आया है उनसे उठते फवारों के दर्शन करेंगे। तो ये तो हुई कुंज निकुंज वन की चांदनी की शोभा। हम इसकी तले की भूमिका में आते हैं तो नूरी रेती के सुख आ जाएंगे। कुंज और निकुंज से चारों दिशाओं में चारों कोनों में नहरों की शोभा। तो इस तरह से इन चौपाई में कि ये जो सुंदर शोभा है और इनकी वृक्षों की कितनी प्रेमल सुंदर छाया, मतलब कितनी प्रेममयी सुंदर सुगंधित छाया इन वृक्षों की, उनका वर्णन किस प्रकार से हो। हाँ जी। नरमाई नरेत की उज्जल जोत सुपेत, खुशबोए कहीं न जावी ही निकुंज बन या रेत। कुंज निकुंज वनों की रेती अत्यंत कोमल, उज्जवल, ज्योति से भरपूर और श्वेत रंग की है। इस रेती तथा कुंज निकुंज वनों में इतनी सुगंधि भरी है कि उसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। मतलब इसी कुंज निकुंज की रेती में हम लोगों ने जो पिया चलो दौड़िए जाए, जो जो कुछ हुई लेते हैं सो ताके, ये चौपाई भी आती है सेवा पूजा में। तो इतनी रेती, इतनी कोमल, उज्जवल और ज्योति तो वहां हर जगह पर ही है और श्वेत रंग की है। उसी में इतनी कुंज निकुंज के वनों में इतनी सुगंधी है, इतनी सुगंधी है कि वो पूरे परम धाम को खुशबू देती है। हमारा यही मूल है और यही हमारा वर्तमान है कि हम इतना वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई सुना रहे हैं, तो उसी का आनंद कितना अंदर आना चाहिए। ये सिर्फ जब चितवन में बैठेंगे तभी ये आनंद अंदर तक जाएगा। हाँ जी, अगली चौपाई। हाँ जी, ये पूरा प्रकरण ही चितवन के ऊपर है कि हाँ। जो भी संपूर्ण शोभा जब तक चितवन से हम भी देखेंगे। जैसे रेती की बात है, रेती का एक एक कण हीरा माणिक मोती की तरह बता दिया, और एक कण के अंदर बता दिया जो माणिक पहाड़ के सुख हैं वो इस रेती के एक कण में है। तो उन शोभा को हम उस जगह जाके खुद को फील करेंगे, उन शोभा में झीलेंगे, तभी वो आनंद अंदर आएगा। हाँ जी, शोभा पाल। हाँ जी दीदी, किसको बुलाना? अगले से पहले। हाँ जी, राजरानी दीदी आप ले लो। किनको किया अनम्यूट? राजरानी का 1 मिनट कर अच्छा। दीदी आपने करा? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, गैलेक्सी के नाम से जो है। नहीं नहीं, राजरानी के नाम से दीदी। राजरानी, हाँ जी, ये बोनी रे, मैं करती हूँ एक बार। अब देखना। हाँ मेरे से राज दीदी अब देखना। 2 बार टच हो जाए ना, 2 बार टच हो जाए ना, फिर ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था टच, अभी किया। हाँ जी, नाम से हो गया दीदी। हाँ जी। नरमाई इन रेत की उज्जवल चौपाई हो ज्योत गई। सफेद 54 पढ़ो। 54 खुश शोभा पाल तलाब। कहीं न जावही। ये 53 नंबर है। 54 अच्छा, शोभा पाल तालाब की कहीं न जाए जुबा इन, बन देहरी जल मोहल की रोशन रोशन में रोशन। खोज कोस्तर के तालाब की पार इस जुबान से वर्णन करने में नहीं आते। तालाब के चारों तरफ के वन 128 देवरी जल तथा टापू महल की शोभा का
शोभा एक दूसरे से बढ़ती जाती है। शोभा पाल तालाब की कहीं न जाए जुबां। अब हम इस झूठी जिमी पर बैठे हैं, हमारी जुबां भी झूठी है, और इस झूठी जुबां से परम धाम के होज कोसर तालाब का, जिसको राजीव का मतलब एक तरह से दिल ही कहा जाता है, कैसे किया जा सकता है। वहां की जो पाल है, जिसके 3 हिस्से हैं, जिसके ऊपर 3 वृक्षों की हारें चलती हैं, और तीसरे हिस्से में ड्योहरियां बनी हुई हैं, 124 4 बड़ी और 124 छोटी ड्योहरियां बनी हुई हैं। कहते उन ड्योहरियों का, कटी पाल का, या वृक्षों पर जहां से झूले झूलते हैं हम लोग, उसका वर्णन इस झूठी जुबान से करना बहुत ही कठिन है। फिर रज्जी की मेहर से चित्रण द्वारा जब हम चलते हैं तो वो हम मतलब उस शोभा को फील करते हैं, और उसको इस तरह से अपने दिल में लेते हैं, और मतलब वाणी के द्वारा उसको बोल सकते हैं। वन ड्योहरी जल महल की, जो उसके चारों तरफ वनों की शोभा है, और उसकी जो ड्योहरियां है 128, और उसमें जो टापू जल मतलब बड़ा है, बना हुआ टापू महल बना हुआ है, जिसके ऊपर 64 पाखड़ी बनी हुई है। उस महल की शोभा का वर्णन रोशन रोशन में रोशन, मतलब इतनी वहां पर नूर है, इतनी नूर में रोशनी है, उसकी शोभा को जो पाल के नीचे अंदर मंदिरों की हारे हैं, या उसके जो चारों घाट बने हुए हैं, 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट और 9 देवरी का घाट, इन घाटों की शोभा मतलब कि उसका वर्णन करना ही बहुत कठिन है। राजी महाराज की मेहर से ही ये वर्णन हो सकता है। बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ, आगे आप क्लियर कर दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आप कर दो थोड़ा सा। हाँ, मैं अगली चौपाई लेके फिर एक साथ 2 चौपाई आई हैं होज को सब पे। हाँ जी, अगली से पहले लो। ड्योहरियां शोभित ताल की, पाल पावड़ियों अंदर, शोभा क्यों कहूँ सब जड़ित की, बीच मोहल जल ऊपर। होज कोसर ताल की सुंदर शोभा का वर्णन इन दोनों चौपाइयों में। स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ जी, हो हाँ जी गई। हो गई। हाँ जी। हाँ जी। ड्योहरियां शोभित ताल की, पाल पावड़ियों अंदर। होज कोसर ताल की सुंदर शोभा पहली चौपाई से लेते हैं कि शोभा पाल तालाब की। जो अपना होज कोसर ताल है, सबसे पहले उसकी चौरस पाल की शोभा को बताया गया कि यहाँ पर वनों की 3 हारें आई हैं। आगे 128 ड्योहरियों की सुंदर शोभा, घेर कर 128 ड्योहरियों की अपनी सुंदर शोभा हो गई। और वन ड्योहरी जल महल की, रोशन रोशन में रोशन। यहाँ के वनों की सुंदर शोभा देखिए, ड्योहरियों की शोभा देखिए, चारों घाट की शोभा देखिए, और ये टापू महल की शोभा। तो ये सभी शोभा एक से बढ़ती एक सुंदर लग रही है। ठीक मध्य में बहुत विस्तार लिया, 64 पाखड़ी का, जैसे कमल का फूल खिला हो, इस तरह से अपना ये टापू महल। टापू महल को घेर कर विशाल जल राशि, और इनमें पशु पक्षी, बेशुमार पशु पक्षी, जल के जीव, जो इंतजार में है कि कब हम रूहें वहां आएंगी और झीलना करेंगी। घेर कर तालरों, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और जल की जमीन तक जाती सीढ़ियां। फिर यहाँ से चौरसपाल की शोभा, कटीपाल, और फिर ड्योहरियों की शोभा, वनों की शोभा, और चारों दिशाओं के घाटों की शोभा। ड्योहरियां शोभित ताल की, पाल पावड़ियों अंदर। अब ये जो अपनी ये बड़ी ड्योहरियां आई हैं 128, इनके ठीक सामने अपनी चांदों की शोभा हो गई,
और इन चांदों के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं और इनकी झलकार जल में पड़ती हुई। पाल पावड़ियों अंदर, मतलब इनकी झलकार पूरी अंदर जल में पड़ती हुई, और पाल की तले अपने पाल अंदर मोहलातों की शोभा। शोभा क्या कहूँ सब जड़ित की, बीच मोहल जल ऊपर। तो ये सुंदर शोभा जैसे एक जड़ाव युक्त, जैसे ना एक युगलदास महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक चांदी का थाल हो, इस तरह से सुशोभित ये जल। ठीक मध्य टापू महल, ताल की शोभा, और ये चौरस पाल, सीढ़ियां, छोटे बड़े द्वार और दिहुरियां सब जल में झलकती हुई, और ऊपर से वनों की शीतल छाया। ये जो अपने वन आए हैं, इन वनों ने जल चबूतरे तक छाया करी है। बेशुमार रंगों नगों में ये छाया होती हुई। एक हीरे की पाल है लेकिन कई रंगों में ये झिलमिलाती है, क्योंकि जैसे वन आते हैं उसी वनों में ये अपनी हीरे की पाल उन्हीं रंगों में झिलमिलाती हुई। तो इन शोभा का वर्णन किस प्रकार से हो। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा युगलदास महाराज जी की वृत्ति में कि यमुना जी जब आती हैं तो दोनों पाल यूं घेर कर झुंड के घाट की तरफ जाके मिलती है। ये जो पाल आती है ये होश कोसर ताल को घूम जाती है, कि जैसे यमुना जी ने दोनों बाहें पसार के इनको अपने बाहुपाश में ले लिया हो और ये राज्य के अंदर जाके समा गई है। बहुत प्यारे शब्दों में लिखा है, छाती से छाती मिलना, कंठ से कंठ मिलना। तो जैसे 18,000 वाणी की चपैयों में रूह छील कर अपने पिया के दिल में समाती हुई। हाँ जी। दो। हाँ जी, कृष्णा जी को दे दो। हाँ जी, कृष्णा जी को खोल दो। हाँ जी। कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जुदी जुदी जुगते शोभित, बन मोहलों लिया घेर, गिरद झरोखे नवों भौम के, बीच धाम बन चौफेर। जुदी जुदी जुगते शोभित, परम धाम के महलों को बनों की अलग अलग प्रकार की शोभा ने घेर रखा है। जुदी जुदी जुगते शोभित बन मोहल लिया घेर, परम धाम के महलों को बनों की अलग अलग प्रकार की शोभा ने घेर रखा है। और परम धाम के मध्य में रंग महल है, जिसकी नमी भूमिकाओं में चारों ओर झरोखे आए हैं। गिरद झरोखे नमी भूम के, जिसकी नमी भूमिकाओं में चारों ओर झरोखे आए हैं। बीच धाम बन चौफेर, रंग महल को घेर कर चारों ओर बनों की सुंदर शोभा है। भाभारत, रंग महल की तरह ही होज कोसर, मानिक पहाड़ एवं पुखराज पहाड़ में भी अनंत महल आए हैं। यही स्थिति बड़ी रांग, छोटी रांग तथा सागरों में भी है। 24 हास के महल तथा जबेरों के महलों को भी इनसे अलग नहीं किया जा सकता, किंतु ये सभी महल अलग अलग रूपों में बनों की शोभा से सुशोभित घिरे हुए हैं। मतलब कि हर एक रंग महल है, चाहे कुछ भी है, सबके चारों तरफ बन ही बन है और उनकी शोभा का बहुत अवर्णीय है। मतलब बहुत ज्यादा शोभा का बयान किया गया है चारों तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम दीदी आप ले लो। बैठी नहीं है सीट पे। हाँ है, कुसुम दीदी है। है। नजर नहीं आ रही, बहुत नीचे है। वो उनका बहुत मोबाइल ऐसे नीचे ही, है, नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, इनका मोबाइल ऐसे ही होता है। यही बात अक्षर की, बीच वन गलियां जानवर, खेल खेल खेले अति सोहने, क्यों बरनो शोभा दो घर। इस प्रकार अक्षर भ्रम की ओर भी वन गलियां और जानवर की शोभा आई है। ये पशु अति सुंदर सुंदर खेल खेला करते हैं। अक्षर ब्रह्म के रंग महल तथा अक्षरातीत के रंग महल की शोभा मैं कैसे वर्णन करूं। भावार्थ, श्री राज श्यामा जी सखियां अक्षर ब्रह्म तथा माँ लक्ष्मी का एक ही अद्वैत स्वरूप है। लीला मात्र से ही अक्षर और अक्षरातीत दो प्रतीत होते हैं और दोनों के रंग महल भी लीला रूप में अलग अलग है। अक्षर ब्रह्म की लीला बेहद मंडल में होती है
किंतु उनका रंगमहल अक्षरधाम कहलाता है, जो परम धाम के अंतर्गत ही है। इस चौपाई में दीदी हमें अक्षर ब्रह्म की तरफ की बताया गया कि वहां पर भी सेम उसी प्रकार की गलियां, जानवर वगैरह सारे खेल करते हैं, सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। अक्षर ब्रह्म के रंगमहल और अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करना अवर्णनीय है। राज श्यामा जी सब ये एक ही स्वरूप है, मतलब अद्वैत की भूमि है, इसलिए वहां सबके स्वरूप एक ही है। लीला मात्र में अक्षर और अक्षरातीत में दो नजर आते हैं, लेकिन एक ही है। लीला दो है, सूरत एक ही है। और स्वरूप रंगमहल एक। की, हाँ स्वरूप एक, सॉरी, दोनों के रंगमहल की लीला में अलग अलग है। अक्षर ब्रह्म की जो लीला है वो बेहद मंडल में होती है, लेकिन अक्षरातीत की जो लीला है वह परम धाम में होती है। अक्षर ब्रह्म के उनके रंगमहल को अक्षरधाम कहते हैं और परम धाम के अंतर ही आता है। प्रणाम। जी। शाम शाम शामी दो दरबार, उठत रोशनी नूर, क्यों कहूं इन जुबान सो, करे जंग दो जहूर। अक्षर ब्रह्म तथा अक्षरा ब्रह्म, अक्षरातीत के रंगमहल आमने सामने हैं। इन दोनों धामों से अनंत नूरी प्रकाश उठता रहता है, जो आपस में टकराकर युद्ध सा करता हुआ प्रतीत होता है। इस अनुपम शोभा का मैं इस जिव्या से कैसे वर्णन करूं। दोनों धामों के मध्य में जमुना जी बहती है। जमुना जी के पूर्व में अक्षर ब्रह्म का रंग महल है तथा ठीक पश्चिम में अक्षरातीत का महल है। इसलिए इन दोनों चौपाई में दोनों रंग महलों के आमने सामने कह के वर्णित किया गया है। शाम शामू दो दरबार, मतलब अक्षर और अक्षरातीत के रंग महल आमने सामने है। इनके दोनों दरबार या दरवाजे भी आमने सामने हैं। और बीच में जमुना जी है। जमुना जी के सातों घाट दोनों साइड पर आए हुए हैं और उन पर छुटक डोरिया भी दोनों साइड पर आई हुई है। उनके पालों पे 5 वनों की जो शोभा आई है वह भी दोनों साइड पर है। तो इसलिए दोनों महल जो है वो आमने सामने है। इसलिए दोनों इस चौपाई में रंग महल के सामने सामने कहकर वर्णित किया गया है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मोनिका आप ही। प्रणाम जी। आगू बड़े द्वार के 20 थम तरफ दोए, रंग पांचों नूर जहूर के, इस सिफत किन मुख होए। रंग महल के बड़े दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरों की किनार पर 20 थम, 10 खुले 10 अक्षी आए हैं। ये 5 रंगों के हैं, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी, और झलक रहे हैं। इसकी सिफत किस मुख से बयान करें। जो रंग महल का हमारा बड़ा दरवाजा धाम दरवाजा है, उनके दाएं बाएं जो चबूतरे आए हैं, यहाँ पे उनका वर्णन किया है। चबूतरे पे जो 10 खुले और 10 अक्सी थम, 10 खुले और 10 अक्सी आए हैं। ये 5 रंग के हैं। सबसे पहले हीरा, फिर मानिक, फिर पुखराज, पांच और नीलवी। इन रंगों की झलक सब तरफ झलक रही है। उसकी सिफत का मुख से बयान नहीं किया जा सकता। जो पहले हैं पूरब की तरफ है वो खुले थंब हैं, और जो पीछे रंग महल की दीवार में है वो अक्सी थंब बताए जाते हैं। जो दीवार आधे तो दीवार में होते हैं और आधे बाहर खुले हुए होते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू आ जाओ, आप ले लो। राजी खोले हुए सोनू? हाँ जी, मेरे पास मोबाइल में है। हाँ मोबाइल में, मेरे पास मोबाइल में ही है। कोई बात। द्वार आगू दोए चबूतरे, दोए तले बीच चौक, हरा लाल दो पर दरखत, हक हादी रूहों ठौर शौक। रंग महल के मुख्य द्वार के आगे तथा 2 मंदिर के चौक के दाएं बाएं रंग महल के एक भूमिका चबूतरे से लगते हुए 2 चबूतरे आए हैं। इसी प्रकार सीढ़ियों के नीचे चांदनी चौक में भी 2 चबूतरे हैं, जिनमें एक पर
उत्तर दिशा में लाल रंग का आम का वृक्ष है और दूसरे पर दक्षिण दिशा में हरे रंग का अशोक का वृक्ष है। इन स्थानों पर श्री राजश्यामा जी और सखियां बड़ी रुचि से बैठा करते हैं। प्रणाम जी। करो ना इसका, तुम तो बहुत अच्छा करते हो। तभी तो बुलाया है सुनने के लिए। चांदनी चौक में तो इतने प्यारे प्यारे वो सुंदर सुंदर हरा और लाल वृक्ष है जिनके चबूतरों पर राजश्यामा जी और सखियां उन सिंहासनों पर, कुर्सियों पर और कभी कभी तो गिलम पर बैठकर ही बहुत आनंद लिया करते हैं। और साथ में कठेड़े लगे हुए हैं, सखियों को कठेड़ों से लगे हुए भी देखा जा सकता है कि वो कठेड़ों पर किस प्रकार झूल कर उन वृक्षों का आनंद ले रही हैं। कभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर चांदनी चौक की उस सुंदर 2 कोनी, 3 कोने वाली, 4 कोने वाली और गोलाकार कितने प्रकार की रेतियों में वो लीलाएं करते हैं। वहां पर पशु पंखी आकर उनके साथ खेल करते हैं, कभी आम के वृक्ष के साथ तो कभी अशोक के वृक्ष के साथ। आसपास भी बहुत सारे वन आए हैं, तो वनों में इतनी प्रकार की लीलाएं लिखी गई हैं कि उन लीलाओं को शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। वहां पर वृक्षों पर चढ़ जाना, उतर जाना यहाँ के मुताबिक नहीं होता कि उसमें बहुत समय लगेगा। वो तो डालियों से झूल कर डालियां ही बन जाया करती हैं। स्वामी जी ने अपने टीके में बहुत सुंदर एक वर्णन किया था कि सखियां गोल मटोल ऐसे कमर लचकाकर चलती हैं जैसे कि वृक्ष के साथ लताएं जब ऐसे लिपट जाती है ना तो गोल गोल हो जाती हैं बिल्कुल। तो उसी प्रकार सखियों को भी वैसे ही गोल संज्ञा दी गई, जिस प्रकार वृक्ष से लताएं बिल्कुल सट गई हो, इसी प्रकार सखियां भी आपस में लीलाएं करती हैं। राजश्यामा जी के संग में चांदनी चौक में रेती हो, चबूतरा हो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। उनको तो बस लीला करनी है अपने धनी के साथ, अपनी सखियों के साथ। राज्य करे कि यहाँ भी इतना प्रेम हो जाए, ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान ना रहकर प्रेममयी ज्ञान हो, ताकि हम सब के दिल इस प्रकार आपस में लीला करें कि हमें पता ही ना लगे कि वो दूर बैठे हैं, हम पास बैठे हैं, सब अंग संग हो जाएं। प्रणाम जी। बोलो सरोज जी। उनका ना इंटरनेट शायद स्लो हो गया है। आप ही बोल दो किसी का नाम। हाँ जी, सुनीता दीदी आप लीजिए। प्रणाम जी। 1 मिनट। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर सार जी प्रणाम जी। भौम बन आकाश का अवकाश न माए उजास, कछुक आत्म जानही सो कयो न जाए प्रकाश, सो कयो न जाए प्रकाश। परम धाम की नूरी धरती, वन एवं आकाश में इतना अधिक नूरी प्रकाश है कि वो आकाश में समाता ही नहीं है। आत्मा को उसके कुछ अंश मात्र का अनुभव हो जाने पर भी यथार्थ रूप से वो शोभा व्यक्त नहीं हो पाती है। यहाँ पर महामती जी कह रही हैं कि जो जितने भी परम धाम की में जितनी भी वन है, धरती है, आकाश है, अभी जितना कि जब भी सारे वनों का वर्णन हो रहा है, जैसे हौद कौसर का वर्णन हुआ, अक्षरधाम का भी वर्णन हुआ कि उसके चारों तरफ कैसे नूरी वन वहां पर भी आए हैं और कैसे वहां के पशु पक्षी जानवर किस तरह की लीला करते हैं। जैसे रंग महल में वैसे ही साम सामी अक्षरधाम में भी वैसी ही लीला, जबकि लीला मात्र उनकी कहाँ होती है, उनका जो लीला का क्षेत्र है वो योग माया का ब्रह्मांड, लेकिन रहते वो कहाँ है, अक्षरधाम में।
तो उसी तरह का मतलब सारे वनों की बात, पूरे परम धाम की नूरी धरती, धरती कैसी है, नूरी है, और वन भी कैसे हैं, वो भी नूरी हैं, और उनकी किरणें जो है वो आकाश तक इतनी ऊपर तक जा रही हैं। मतलब जिधर भी दृष्टि से अगर हम चाहे खुली रखें या बंद करके देखें तो सब तरफ नूर ही नूर दिखाई देता है, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा लगता है मानो इतनी नूरी किरणें निकल रही हैं और वो आकाश से टकरा कर वापिस दोबारा धरती पर आती हैं। तो ऐसा लगता है एक नूर की दीवार जैसे पूरी ऊपर तक जा रही है, चाहे वन हो चाहे धरती हो, कहीं की भी शोभा देख लीजिए। अभी जैसे चांदनी चौक का भी वर्णन हुआ, रंग महल का भी वर्णन हुआ कि कैसे 5 थंब अक्षी आए, 5 थंब बाहर खुले आए, और चांदनी चौक का भी वर्णन, तो सब जगह से नूरी प्रकाश ही निकल रहा है। और वो नूरी प्रकाश क्या है, मेरे पिया का ही स्वरूप है। चाहे रेती हो, चाहे धरती हो, चाहे वन हो, डालियां हो, फूल हो, दीदी मेरे खम्भ हो, गलियां हो, सब मेरे पिया जी का ही नूरी स्वरूप है। और अगर वो कह रहे हैं आत्मा, इंद्रावती कह रही कि मैं इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के राजी महाराज जो भी उस शोभा का वर्णन करा रहे हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं तो उस शोभा को जैसा मैंने देखा वैसा मेरी आत्मा उसको ग्रहण कर तो रही है, लेकिन पूरा वो उस तरह से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही। और जो उसने ग्रहण करा भी है तो उनकी जिह्वा उसको बयान नहीं कर पा रही है। वो तो उसी तरह से वो कह रहे यहाँ भी आत्मा, मतलब वो अपने आप को, इंद्रावती भी मतलब लाचार यहाँ पर कर रही है, समझ रही है अपने आप को कि वो अखंड परम धाम का वर्णन करना मतलब मेरी जिव्या यहाँ की नासूत की है। यद्यपि राज्य स्वयं ही वो वर्णन करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसे कह रही हैं कि जितना मैं वर्णन मेरा दिल करना चाहता है या जितना मैंने क्या कहते हैं ग्रहण कर लिया है, लेकिन मेरी जिव्या साथ नहीं दे रही है यहाँ पर, और मैं वो अखंड स्वरूप, अखंड परम धाम का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तो यहीं पे यही बयान हो रहा है सुंदर सार जी। हाँ जी किरण दीदी, सरोजा हाँ जी। आंटी लिख रहे हैं कि आप देखिए उनका नेट हाँ। वीक हो रहा है शायद। हाँ जी, हाँ दीक्षा दीदी, प्रियंका इनको को-होस्ट दे दो, सरोज दीदी को। प्रियंका आप सोनिया होस्ट हो, दीदी को-होस्ट दे दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज आवाज। आ रही है दीदी? महामति कहे वन धाम का विध विध दिया बताए, जो होसी ब्रह्मश्रेष्ठ का ए बान फूट निकसे अंग ताए। श्री महामति जी कहते हैं कि हे साथ जी, मैंने परम धाम के नूरी वनों की अलौकिक शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन कर दिया है। आप में जो भी ब्रह्म सृष्टि होगी उसके हृदय में मेरे इन वचनों के बाण चुभ कर निकल जाएंगे। भावार्थ, हृदय में बाण चुभना या चुभकर निकल जाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है आत्मसात करना या पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेना। न चुभने का तात्पर्य है अस्वीकार कर देना, न मानना। इस चौपाई में यही भाव प्रकट किया गया है कि परम धाम की आत्मा वनों की शोभा का वर्णन पढ़कर भाव विहल यानी लोटपोट हो जाएंगी। इसमें यही है कि महामती जी कह रही है कि मैंने सब नूरी वनों का और सारी शोभा का, वहां का, पृथ्वी का, आकाश का है और महलों का वर्णन कर दिया है। अलौकिक शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन कर दिया है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसके हृदय में इन वचनों को ग्रहण करने की शक्ति होगी। कुछ सुनकर निकाल देंगी, हमें सुनकर नहीं निकालना चाहिए और चितवनी से इनको अपने आत्मा में आत्मसात करना चाहिए। इसका भाव ही है। हाँ जी, प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, अपना प्रकरण 5 संपूर्ण हुआ। प्रकरण 5 अपना था वनों में स्वरूप श्रृंगार। एक सेकंड, यही नाम था शायद, यही है ना, वन वनों में में स्वरूप स्वरूप श्रृंगार। श्रृंगार। तो इस पूरे प्रकरण ने हमें बार बार प्रेरित किया है कि हमको चितवन की ओर जाना है, राज्य के महाराज के स्वरूप श्रृंगार को निरखना है,
कभी पाट घाट की अलौकिक शोभा का वर्णन किया कि पाट घाट की अलौकिक शोभा किस तरह से जल में आ रही है और जल से आसमान में। कभी हमें वनों में लेके गए, कभी हमें कुंज निकुंज वन में, बट पीपल की चौकी, होश को सरताल। तो संपूर्ण शोभा परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, उन 25 पक्षों में आप पिया श्री राजी श्यामा जी के संग हम आत्मिक दृष्टि से, मतलब अपना जो प्रयास है पहले कि हम पहले तो वहां पे आत्मिक दृष्टि से रमन करें, धीरे धीरे रमन करते करते चशनी से चितवन, चितवन से मतलब प्रॉपर चितवन जैसे लपनी लगे। तो जैसे अभी सोनू ने भी कहा कि प्रेम सिर्फ शुष्क नहीं कि अपन ने चशनी सीख ली कि इतने इतने इतनी गिनती की है कि 166 मंदिर का लंबा चांदनी चौक है, उसमें 33 मंदिर के चबूतरे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अब उस विस्तार को लेवे कि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, ठीक सामने अपना रंग महल है, चांदनी चौक का कितना विस्तार है, उसकी तीनों दिशाओं में कैसे वन सुंदर शोभा ले रहे हैं, उन वनों में पशु पक्षी कैसे उल्लास कर रहे हैं। तो एक एक शोभा में खड़े होकर उन शोभा में अब अपने को झीलना है। हाँ जी, आगे श्रीनिवास जी आप करोगे। बहन जी मेरे पास आज दूसरा मोबाइल नहीं है और कोई वो भी नहीं है मेरे पास, किताब भी नहीं है। हाँ हाँ जी, पन्ना जी हैं हम लोग। हाँ जी, प्रणाम जी। पन्ना जी में हमारा भी पत्ता सब सखियों का भी। हाँ जी, नरेश जी। नाम जी, नाम जी हमारा करंट 6 शुरू होता है। जमुना जोए किनारे 7 घाट, केल का घाट। सबसे पहले केल के घाट के बारे में सारा इसमें वर्णन है। कतरे कई केलन के, लटक रहे जल ऊपर, आगे पीछे कोई नहीं, सब शोभित बराबर। पहले मैं टीका पढ़ देता हूँ। केलों के कई गुच्छे जमुना जी के जल पर लटकते हैं, वह समान शोभा देते हैं, कोई आगे पीछे नहीं। कतरे कई केलन के, सबसे पहले सुंदर साहब जी, क्योंकि हमारे 7 वनों में अगर हम इस तरफ से देखें, उत्तर की तरफ से देखें, तो पहले केल वन आता है और इसमें हमारे जल चबूतरे तक इसकी सारी वो जाती है। जो बड़े जो वृक्ष हैं पाल के ऊपर आए हैं, उनकी जो हमारी टहनियां हैं वो जल चबूतरा जो कि 125 मंदिर का है उसके ऊपर लटकती है। तो मामती जी कह रहे हैं कतरे कई केलन के, मतलब वो सारे केलों के गुच्छे जो हैं वो लटक रहे जल ऊपर, वो जल चबूतरे के ऊपर की बात कर रही हैं कि वहां पे लटक रहे हैं और आगे पीछे कोई नहीं। सभी जो गुच्छे हैं केलों के, कोई आगे पीछे नहीं है, सब एक समान ही नजर आते हैं। कोई ये नहीं कि उनमें से अगर कोई गुच्छा लटक रहा है तो एक केला बड़ा है या एक केला छोटा है, सब एक समान एक बराबर ही लटकते हुए जल चबूतरे पर, अगर हम वहां पे बैठे होंगे जलगोंस पे या जल चबूतरे पे, तो एक समान नजर आएंगे, सब शोभित बराबर, सब बराबर शोभा लिए नजर आएंगे। तो ये तो केल के घाट का जो बाकी तो है, ये केल का घाट 2000 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़ा, हम उसमें अभी नहीं जाए। तो ये जो बड़े वन के वृक्षों पर 5 ओम, छठी चांदनी और बीच में छोटे छोटे वृक्ष भी है दूसरे पदों के बात है। जो यमुना जी की तरफ हमारी रो आती है और उधर जल चबूतरे पे उनकी टहनियां अपनी छाया करती है। इसी तरह की शोभा अक्षर ब्रह्म की तरफ से भी है, जल चबूतरे तक सब एक समान लगते हैं, सब एक बराबर लगते हैं। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी कट नहीं आ रही, कट गई। अब ठीक लग रही है पहले से, थोड़ा दूर रखा होगा। सारी ये जो केल का घाट है, इसका जो हमारे बड़े वन, जिस वन के सामने पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्ष आए हैं, वो उसी ही वन का रूप ले लेते हैं। जैसे केल का वन है तो पाल के ऊपर जो 5 हारे बड़े वन के वृक्षों की आई हैं, वो केले का वृक्ष का रूप ले लेते हैं। उसके बीच में 40 चौक हैं, उसमें हर तरह के फलों के वृक्ष भी रहते हैं, 40 चौक बनते हैं।
और यही जो उधर जमुना जी की तरफ जो बड़े वन के वृक्षों की जो केलों के जो घाट बना हमारा, उसकी जल चबूतरे पर, जो कि 125 मंदिर का है हमारा जल, उसके बाद उसके ऊपर जो केले के गुच्छे लटक रहे हैं हमारे, श्री महापति कह रहे हैं कि वो इतने सुंदर लटकते हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गुच्छा, सबका साइज एक समान है, और जल चबूतरे पर उनकी छाया पड़ती है, वो वहां पे लटक रहे हैं। कतरे कई केलन के, कई गुच्छे लटक रहे जल ऊपर, क्योंकि वो जल के ऊपर है जल चबूतरा। पीछे आगे पीछे कोई नहीं, कोई आगे या पीछे नहीं है, सब शोभित बराबर, सबकी शोभा एक समान है, सब बराबर शोभा लिए हुए, तो इसलिए एक सिमेट्री में नजर आते हैं, तो बहुत सुंदर शोभा। इसी तरह की शोभा हमारे अक्षरधाम की तरफ की हुई है, उस साइड भी जल चबूतरे पर केले के इस तरह के घाट से जो वृक्षों की जो टहनियां आके शोभा दे रही हैं, उनसे केले के वो भी इसी तरह की शोभा। प्रणाम जी। हाँ जी, पूनम दीदी। नाम की दीदी, मैं ना बाहर हूँ आज, ठीक राजी है, ठीक। आपके पास है, मेरे पास हाँ सामने नहीं है। ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लेना अपन को, जिन्होंने भी पढ़ना है। हाँ जी। हाँ ज्योति, आप आ जाओ। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। दिवाला थंभन की नरमाई अनंत, छाया पात गली मंदिरों तले, उज्जवल रेत चिलकत। केले के वृक्षों के तने थंभों की ही दीवारें हैं, जिनमें अनंत कोमलता विद्यमान है। गलियों में तथा मंदिरों के ऊपर केले के पत्तों की छाया है। नीचे धरती पर अति उज्जवल रेती चमक रही है। भावार्थ, केले के तने थंभों के रूप में हैं, उसकी डालियों की मेहराबें दीवारों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 4 वृक्षों और उनके ऊपर बनी हुई मेहराबों के बीच की जगह को चौक या मंदिर कहा गया है। यही बताया गया है कि केले के वृक्ष जो है, उनके तने हैं जो दीवार जैसे एक में एक सटे हुए हैं, और बहुत कोमलता से एक में एक सटे हुए हैं। और मंदिरों, केले के पत्ते और वो जो डालियां हैं, वो दीवार के रूप में और पत्तों से छाया है। नीचे धरती पर उज्जवल रेती है, जैसे हीरे जैसे चमक रही है जड़ों के पास। और जो डालियां हैं, आपस में मेहराबें बनाई है दोनों तरफ से, जो दीवार के रूप में दिख रही है। 4 वृक्षों और उनके ऊपर बनी हुई मेहराबों के बीच जगह और जो चौक बनते हैं मंदिर, वो बहुत ही सुंदर मेहराब दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, केल वन की सुंदर शोभा, कि केल वन के अपन यहाँ भी देखें, जो केल का जो वृक्ष होता है उसका तना कितना कोमलता लिया होता है, तो परम धाम में वो देखे कि उस तने में कितनी कोमलता, मनोहारिता, कितनी नरमाई होगी। तो ये जो वृक्ष आपस में आएंगे 2-2 मंदिर के अंतर पर वन में, फिर उसके बाद घाट में बड़ो वन के वृक्ष 50-50 मंदिर के अंतर पर, तो यहाँ तने अपने आप में इतने विशाल है कि तनों की ही दीवारें बन गई। अब 4 वृक्षों के मध्य जो एक चौक बना, उसकी चारों तरफ मेहराब, तो वो अपने को एक मंदिर के रूप में सुंदर शोभायमान होते नजर आएगी। हाँ जी, इस नक्शे में देखें 5 वृक्षों की देखो 11 हारें आ रही हैं, और इनके ऊपर इसका अगला नक्शा ले लो प्रियंका, वो जो मेहराब बना के दिखा रखा है। हाँ ये वाला, ये देखिए सुंदर साथ जी, इस तरह से सुंदर मेहराबें बन जाएंगी। तो इस चौक को एक मंदिर कह के वर्णित किया गया कि 4 वृक्षों के मध्य चारों कोनों में वृक्ष और चारों तरफ सुंदर मेहराबें, और तले अगर अपन वहां वन की बात करते हैं जो 2-2 मंदिर के अंतर पर आए हैं, तले रेती की सुंदर शोभा। तो इस शोभा को कहा गया है कि एक तरह से मंदिर से बन गए, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें आ गई वनों की और उसके बीच में ये शोभा। हाँ जी, सुनीता जी आप बोलना अगली चौपाई। हाँ जी दीदी।
कई चौक ठोर खेलन के, छाया पात शीतल, खूबी जुबाना कह सके, रेत मोती निर्मल, रेत मोती निर्मल। इस केल घाट में खेलने के बहुत से चौक हैं, जिसमें केले के पत्तों की शीतल छाया दृष्टिगोचर हो रही है। जमीन पर मोती के समान अति स्वच्छ रेत बिछी हुई है, जिसकी रमणीयता का वर्णन ये जिब्या नहीं कर सकती है। भावार्थ, ब्रह्म रूप परम धाम में शीत उष्ण का विकार नहीं है। यहाँ पत्तों की शीतल छाया के अस्तित्व का तात्पर्य शोभा की दृष्टि से है, गर्मी के भय से नहीं। यही केल घाट का वर्णन हो रहा है। केलवन, जैसे कि अभी ऊपर चार वृक्षों के बीच में जो डालियों के ऊपर जो मेहराबें बनी हैं, तो उसके बीच में जो चौक बनता है, या मंदिर कह लीजिए या चौक कह लीजिए, तो उस चौक में खेलने की बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं, और उसमें सुंदर नूरी रेती भी बिछी हुई है नीचे, और सखियां वहां पर बालाजी के साथ, श्यामा जी के साथ, और आपस में भी, और पशु पक्षी भी वहां पर बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। बांदर हैं जैसे, और मोर हैं, या मतलब हर तरह के पशु पक्षी वहां पर बहुत सुंदर लीला होती है। पशु पक्षियों के साथ भी और बालाजी के साथ भी बहुत सुंदर लीलाएं करती हैं। कभी सखियां उन वनों में छिप जाती हैं, कभी बालाजी उनको ढूंढते हैं, कभी छुआ छुई की रामत होती है, कभी सखियां उन पेड़ जो केले के पत्ते हैं या जो डालियां हैं उनके ऊपर ही चढ़ जाती हैं और सीधा छलांग लगा देती हैं जमुना जी में जाके ही, क्योंकि उनकी डालियां जो आगे बढ़कर पूरे जमुना जी के तक आई हुई हैं, जो उनका जो क्या कहते हैं आगे जमुना जी पे जो किनारा है ना, वहां पर नगन जड़ित किनारा चबूतरा वहां तक आई हुई है। तो क्या कहते हैं, कभी सखियां उन डालियों पे ही चढ़ के और सीधा वहां पे जमुना जी में छलांग लगा देती हैं, और जो रेती है उसका तो जो किरणें निकल रही हैं, उसकी तो किरणें आकाश तक ही जा रही हैं। तो मनोहारी चित्रण जो यहाँ पे केल वन का किया गया है। लेकिन अगर इसका बातूनी अर्थ हम देख लें थोड़ा केले के वन का, तो वो ये भी है यहाँ पर हमें सिखापन के लिए कि केले की शोभा, केला कैसा होता है देखने में, अति सुंदर और मनोहारी, उसका जो उसकी जो माधुर्यता होती है अंदर, और बड़ी कोमलता होती है, बड़ा कोमल होता है। अगर उसको कहीं भी थोड़ा सा भी कांटा लग जाए तो उसमें वो हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये माया रूपी जंजाल में जो रूहें बैठी हुई हैं, चारों तरफ कांटों की बेड़ियां ही लगी हैं, उसके अंदर एक रूह आत्म बैठी हुई है, और वो इतनी कोमल है और इतनी माधुर्यता है उसके अंदर, वो केले की तरह उसे बनकर रहना है। यहाँ पे हमें कैसे बन के रहना, सुंदर साथ जी, आत्मा को जिसके ऊपर जीव मतलब आत्मा जीव के ऊपर बैठकर खेल देख रही है, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए कि हमें माधुर्यता होनी चाहिए। जिस तरह से परम धाम में केले के वृक्ष है, उनमें अति माधुर्यता है और कोमलता है, तो उनसे हमें ये सीख लेनी है इस यहाँ पे कि हमें कैसे रहना है, अति कोमल बन के, नीचे भाव लेके, जब तक रहिए साथ में रहिए आप रेणु समान, कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। सुंदर साथ जी, हमें सबसे प्रेम करना है, अपने दिल को अति कोमल बनाना है, क्योंकि जब तक उसमें मायावी विकार रहेंगे हमारे दिल में, धनी अपनी सेजिया नहीं लगाएंगे, अपना दीदार भी नहीं देंगे, तो हमें इतना कोमल बन के रहना है और झुक के रहना है, सब सुंदर साथ से प्रेम करना है, तभी हम धनी का दीदार भी कर पाएंगे और धनी की बैठक भी हमारे दिल में लगेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी। हाँ जी, सुदर्शन दी आपको किया अनम्यूट। प्रणाम जी। कच्चे पक्के केलों कतरे, एक खूबी एक खुशबुए, जुदी जुदी जिनसों शोभित, सुंदर चौक में सोए। केलों के कुछ गुच्छे तो कच्चे हैं और कुछ पके हुए हैं। एक तो ये सुंदर हैं, दूसरे इनमें सुगंधी भी भरी हुई है। चौकों में अलग अलग जातियों के
अति सुंदर सुंदर केले सुशोभित हो रहे हैं। भावार्थ, इस संसार में भी केलों की अलग अलग जातियां होती हैं। आसाम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के केलों में आकृति, गुण आदि के आधार पर अनेक प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है। इस भाव के अनुसार केलों के अलग अलग वर्गों को शोभा की दृष्टि से वर्णित किया गया है। यह वैसे ही है जैसे पशु पक्षियों को भी अनंत कई प्रकार की जातियों वर्गों में कहा गया है। जैसे अभी सुनीता जी ने बताया कि हमें किस तरह रहना है, कैसे करना है, ये अब आप करो। प्रणाम जी। सुनीता जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है इसका। बाकी आप करो। कच्चे पक्के केलों कतरे एक खूबी और खुशबोए, जुदी जुदी जिनसो शोभे सुंदर चौक में सोए। यमुना जी के किनारे, उन्होंने बातूनी बता दिया, मैं वहां पर आत्मिक दृष्टि से बताती हूँ। यमुना जी के किनारे हम उन पाल पर खड़े हो जाएं और जल की तरफ देखें तो जो कतरे कई केलन के जो जल पर लटक रहे हैं, उनमें कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं, कोई एकदम से स्वर्णिम आभा लिए, कोई लालिमा रही है, उनमें उनके जो छिलकों में भी बेशुमार चित्रामन। तो एक तो उनकी खूबी और ऊपर से खुशबू कि कितने सुंदर वो कच्चे पेले, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, उनके जो ऊपर जो उनके छिलके आए हैं उनके ऊपर भी सुंदर चित्रामन। तो कोई अगर पीले रंग में है, कोई लालिमा लिए हैं, तो वो कितनी सिमिलरिटी से जल के ऊपर लटकते हुए बूम दर बूम 5 छतरियां, क्योंकि 5 बूम छठी चांदी के पेड़ आए हैं। और जुदी जुदी जिनसो शोभित सुंदर चौक में सोए। और जो 4 वृक्षों के मध्य जो चौक बन रहा है, वहां पे जुदी जुदी जिन्नस से शोभित सुंदर सामग्री। वनों की शोभा भी जुदी जुदी वहां पर, कहने को बड़ो वन के वृक्ष, ये सभी बड़ो वन के वृक्ष 5 की 11 हारे केल रूप में आई हैं। 5 वृक्षों की 11 हारे पूरी केल रूप में आई हैं, लेकिन उस केल में भी तरह तरह की शोभा लिए। और उनके अंदर जो बैठन की जुगती है वो भी तरह तरह की, कहीं अपने को छत्र वाले सिंहासन मिलेंगे, कहीं फूलों वाले सिंहासन मिलेंगे। तो उस सुंदर शोभा को हम महसूस करें कि कैसे एक एक चौक में अपने लिए अलग सुंदर जुदी बैठ के सुंदर समा तैयार है, एक सुंदर रमणीक स्थल कि यहाँ हमने अपने धनी संग लीला विहार करना है। हाँ जी, स्वर्ण जी आप करोगे? अनम्यूट हो जाओ पहले। सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वार, ए समय क्यों न जावई शोभा सिफत अपार। सखियां जब जमुना जी में स्नान करने के लिए केलों के बने हुए मंदिरों के द्वारों मेहराबी द्वार से होकर निकलती हैं, तो इस समय की शोभा अनंत होती है। इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। जिस समय मतलब सखियां जो है जमुना जी में झीलना करने के लिए आती हैं, सभी सखियां मिलकर झीलना करने के बाद केलों के बने हुए मंदिर, मतलब जो मेहराब बन गई है, जो मतलब चारों तरफ से अभी बताया कि चारों तरफ से जो है एक मंदिर की तरह मेहराब बनी हुई है, ऐसे उनमें से होकर निकलती हैं। तो इस समय की शोभा इतनी सुंदर लगती है कि इस शोभा का वर्णन इस शब्दों से नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी झीलने की लीला का वर्णन सुंदर सा जी करें, अपन अच्छा लगेगा। सुषमा जी। हाँ, जैसे सखियां, हाँ जी, हाँ जैसे जी। सखियां मतलब जमुना जी में झीलने के जाती हैं, मतलब एक दूसरे पे जल उछालती हैं, कोई राजी पर राजी सखियों पे डालते हैं, सखियां राजी पर डालती हैं, और एक दूसरे के साथ ये मतलब जल उछालने की रामते करती हैं, और सभी सखियों को, राजी श्यामा जी, सभी को बहुत आनंद आता है। हाँ जी। कोई नाव पे बैठ जाती बाकी है, आप कोई कहीं बैठ। हाँ, ये तो अपन ने जल के अंदर लीला बताई, तो उस जल में जाते कैसे उसका सुंदर वर्णन अपने लाल रस जी की वृत्ति में है कि जब हम झीलने के लिए जाते हैं,
कभी तो हाँ राज जी। श्यामा जी संग सीढ़ियों से उतरकर जल चबूतरे पर पहुंचते हैं। कभी सखियां केल पुल की छठी चांदनी से छलांग लगा के इस जल के अंदर, कभी वृक्षों की डालियों को पकड़कर इस जल के अंदर। तो इस तरह से कभी पाट घाट की चांदनी से छलांग लगाना, कभी तले की भूमिका से सीढ़ियां उतरकर। तो ऐसे बेशुमार रास्ते जिनसे सखियां दौड़ दौड़कर इन जमुना जल में कूदी लगाती हैं। हाँ जी, बस एक ही चौपाई हो रहा, पढ़ दो वो भी, हाँ जी। खेल वन पूरा हो जाएगा ना। अच्छा हाँ पढ़ू दीदी दीदी आप ही ले चौपाई? लो। हाँ दीदी आप ही ले लो किरण दीदी। एक हाँ घाट जी। पहुंचिया बड़े वन को जित हिंडोले हीचत, उत चलिया किनारी जमुना हद लिपोई से इत। प्रियंका वो वाला कर देना, नजदीक की परिक्रमा वाला नक्शा शेयर। हाँ जी कर। हाँ हाँ जी देखिए कौन सा वाला। हाँ जी, एक सेकंड, ओपन नहीं हुआ। हाँ यही वाला। तो इंटरनेट स्लो आ रहा है। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपना केलवन, यमुना जी जैसे पूर्व केलवन की इधर उत्तर दिशा में देखिए केलवन, केल और बट के पुल के मध्य अपने ये 7 वन आए हैं। अब यहाँ से हम यमुना जी की तरफ जाते हैं तो इन केल वन के पीछे अपने को बड़ो वन की सुंदर शोभा दिखाई देती है। एक मिनट मैं एक दूसरा मैप है वो लगा देती हूँ। हाँ जी हो गया शेयर? नहीं अभी नहीं हुआ, हो सकता है मेरा स्लो हो। मेरा स्लो है आज। हाँ नहीं, यहाँ तो अपने पीछे की शोभा नहीं आएगी। चलो मैं वैसे ही बता देती हूँ। यहाँ पर हद बता रहे हैं कि ये जो केल वन है, केल घाट से अब अपन चले रंग महल की ओर, पाल से उतरे, वन रोज पार की, आगे अपन केल वन में से निकल रहे हैं। इन केल वन में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। तो ये 5 हारें अपने को सीधा अपने को ताड़ वन के उत्तर में जो केल का मूल है, जो बड़ा वन है, वहां तक पहुंचाएंगी जहां पर हम हिंडोलों में हींचते हैं। उत चलिया किनारे जमुना हद लिबोई से इत। तो इनकी हद बताई गई है इसकी। केल वन के एक तरफ लिबोई वन है, दूसरी तरफ मधु वन है, पीछे की तरफ देखते हैं तो केल का मूल है। तो इस तरह से सुंदर शोभा बताई गई है कि केलों के वृक्षों के पीछे पश्चिम दिशा में बड़े वन तक गए हैं। पश्चिम दिशा में ये जो ताड़ वन के उत्तर में केल का मूल आता है वहां तक गए हैं, जहां पर सखियां हिंडोलों में झूला झूलती हैं। पूरब की ओर जमुना जी तक आई गया और दाईं ओर नींबू का घाट है। तो इस तरह से इस शोभा में बताया गया है कि अपना केल वन कहाँ पे सुशोभित है। एक घाट पहुंचिया बड़े वन को जित हिंडोलों हीचत, उत चलिया किनारे जमुना हद लिबोई से इत, हद लिबोई से इत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मिलके जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की प्यारी की जय, बोलो सतगुरु सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।